नमस्कार। क्या अब पॉलिटिक्स कोर्ट के सेंटर स्टेज पर अपना कब्जा जमा चुकी है? क्या नेता कोर्ट को बना रहे हैं अपना नया पॉलिटिकल अखाड़ा? जी हां, सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस नए ट्रेंड की जहां नेता खुद कोर्ट में खड़े होकर अब बहस करते हैं और अपना केस खुद लड़ने का दावा करते हैं, चाहे वो ममता दीदी हो या फिर हमारे अरविंद भैया। सवाल यह है कि यह कानून है या यह एक पॉलिटिकल ड्रामा? सवाल यह है कि यह कानून की जंग है या टीआरपी की? पहले क्या होता था? नेता कोर्ट में जाते थे लेकिन बहस वकील करते थे। क्या आपने कभी चारा घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा और लालू यादव को बहस करते देखा? क्या आपने कभी कोल स्कैम में किसी नेता को बहस करते देखा? या क्या आपने कभी किसी और केस में भूपेश बघेल को बहस करते हुए देखा या सुना? लेकिन अब नेता खुद बोल रहे हैं सीधा जज के सामने, सीधी रिकॉर्ड पर आकर, और यहीं से शुरू हो रहा है असली ड्रामा, असली खेल। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति कोर्ट में अपना केस खुद लड़ सकता है? जवाब है हां, लड़ सकता है। भारतीय कानून में पार्टी इन पर्सन का कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप चाहें तो आप अपनी बहस, अपना केस खुद लड़ सकते हैं, लेकिन यह राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। यह ध्यान रखिए, यह राइट है लेकिन एब्सोल्यूट राइट नहीं है। यह आता है कुछ कंडीशन के साथ। कोर्ट के पास यह पावर है कि वह आपको अलाउ करे या न करे पार्टी इन पर्सन में उपस्थित होकर बहस करने का। कोर्ट के पास यह पावर है कि अगर आपका मामला कॉम्प्लेक्स है तो वह वकील रखने को आपसे कह सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सरकारी खर्चे पर भी न्यायालय वकील दिलाएगा। और अगर आप कोर्ट रूम को कानून की जगह भाषण का अड्डा बना लेंगे, भाषण का स्टेज बना लेंगे, तो कोर्ट को यह भी अधिकार है कि वह आपको रोक दे। यानी कोर्ट कोई पॉलिटिकल ड्रामा स्टेज नहीं हो सकता, कोर्ट कोई राजनीति का मंच नहीं हो सकता। अब जब संविधान में यह विधान है, संविधान में यह प्रावधान है, तो इधर जो नया ट्रेंड चल पड़ा है, ममता दीदी से लेकर केजरीवाल भैया तक, वह कि नेता आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ से इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, वो डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं, डायरेक्ट मैसेज कि अब देखो वकील नहीं, नेता खुद बोल रहा है। दूसरा, यह पब्लिक सिंपैथी, जनता की हमदर्दी प्राप्त करने का नया तरीका हो सकता है। देखो मैं कितना बड़ा योद्धा हूं, देखो मैं कितना बड़ा क्रांतिकारी हूं कि मैं अपना केस खुद लड़ रहा हूं। और तीसरा, जो मैंने पहले कहा कि यह न कानून से मतलब है, न राजनीति से मतलब है, यह एक ड्रामा है मीडिया बाइट्स बटोरने का, यह एक ड्रामा है मीडिया कवरेज का, यह ड्रामा है टीआरपी की। लेकिन नेताओं का अभिप्राय जो भी हो, इससे हो क्या रहा है और इसमें क्या क्या खतरे हैं कानून के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए। पहला,
खतरा कि नेता चूंकि कानून नहीं जानता है इसलिए लीगल आर्गुमेंट्स उसी के केस में उसके ही लीगल आर्गुमेंट्स कमजोर होंगे। दूसरा, इससे कोर्ट रूम का डेकोरम डिस्टर्ब होता है। और तीसरा, आम आदमी और वीआईपी का जो फासला है वह इस ड्रामे से और बढ़ जाता है और चौड़ा हो जाता है। यह खाई और गहरी होती है। और सबसे बड़ा खतरा कि कोर्ट न्याय का मंदिर न रहकर पॉलिटिकल बैटलफील्ड में तब्दील हो जाता है। अब देश को इस बदली हुई परिस्थितियों में यह पूछना होगा, यह सोचना होगा कि क्या यह लीगल राइट का सही इस्तेमाल है या गलत इस्तेमाल है। यह जुडिशियल सजा दी गई है उसकी स्ट्रेटेजिक यूज है। क्या इससे न्याय मजबूत होगा या कमजोर? क्या इससे न्यायालय मजबूत होगा या कमजोर? मुझे नहीं मालूम। इसका जवाब आप कमेंट से दें, मैं भी समझूंगा, जानना चाहूंगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे आपका जवाब जो भी आए इन सवालों को लेकर, वह है कि कानून सबको बराबर का हक देता है, लेकिन साथ ही एक राइडर है कि कोर्ट कोई मंच राजनीति का तो कम से कम नहीं हो सकता है या इसको नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर यह ट्रेंड बढ़ा तो आने वाले समय में कोर्ट रूम और इलेक्शन कैंपेन में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक नेता को खुद अपना केस लड़ना चाहिए? नेता का यह निर्णय सही है या गलत? कमेंट में बताइए। और ऐसे ही लीगल सच जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक और विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।